हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार। इनसे आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। तो सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है पहला, अगर पेशेंट को डेंगू बुखार है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं? पहले तो सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखो दोस्तों, आपने डेंगू सीधे कंफर्म कर दिया। डेंगू ऐसे कंफर्म नहीं किया जाता है। जब भी अगर किसी पेशेंट को बुखार आता है तो 1 से 2 दिन तो वो सेल्फ मेडिकेशन लेता है। जनरल सी बात है, आजकल मेडिकल स्टोर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पहले और दूसरे दिन वो सेल्फ मेडिकेशन करता ही करता है। पैरासीटामोल खा लिया, दूसरे दिन पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक खा ली, और जब उसको आराम नहीं होता है फिर बह जाता है किसी भी जीपी के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास। तब उससे पूछता है कि सर मुझे बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो हमारा सवाल ये रहेगा, बुखार आ रहा है तो कितनी तेज आ रहा है? बहुत तेज आ रहा है कि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल फीवर आ रहा है? जैसे अगर कोई पेशेंट को ठंड देके बुखार आ रहा है, उसके पैरों में भी दर्द है काफ़ी, तो मतलब उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर बुखार को 2 से 3 दिन हो चुके हैं तो आपका क्वेश्चन था पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है और ठंड के साथ बुखार आ रहा है। देखो, बुखार जो होता है एक जर्नल मतलब वायरल फीवर भी होता है। अच्छा। वायरल फीवर में पायरोक्सिया अननोन रीजन ओरिजिन कहते हैं, मतलब उसका कोई कारण नहीं होता है, वो उसको कहते हैं वायरल। ठीक हो जाता है, मगर उसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो कभी कभार क्या होता है, मलेरिया भी हो जाता है। मलेरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और किसी भी दवाई से मलेरिया सही नहीं होगी जब तक उसको मलेरिया की दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी। कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, ये आप सोच लो। कोई भी आप दवाई दे दो मगर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता जब तक। सर क्या होता है, जैसे पेशेंट में दवाई खा ली है, उसके बाद दिन में बुखार नहीं आता, सुबह के टाइम आ जाता, फिर शाम को ठंड लगने लगती है, इसमें हम क्या करें फिर? करना इसमें कुछ नहीं है, आपको पैरासीटामोल 500 mg 6 घंटे के बाद देनी है, ठीक है? आप 2 दिन इंतजार कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको नहीं उतर रहा है बुखार, बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है, अनएबल टू वॉक, मतलब आपको चलने में भी बहुत परेशानी हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि चलने में परेशानी होती है और ये सोचो भूख थक जाती है, भूख नहीं होती है। तो अगर 5 से 6 दिन हो गए हैं, 3 से 5 दिन का अगर पीरियड हो गया है, तो हमको देखो एक तो सीबीसी करानी चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें क्या होता है, जब आदमी नहीं खाएगा तो हीमोग्लोबिन भी जाता है, और हमको बॉडी में देखना होता है उसमें प्लेटलेट्स देखना। देखो, प्लेटलेट नॉर्मल बुखार कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट गिर जाती है बुखार में? हाँ, नॉर्मल बुखार आएगा तो उसमें भी आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, अगर 1 लाख प्लेटलेट्स जो नॉर्मल काउंट होता है वो 1.5 से 4 लाख का होता है, अगर प्लेटलेट्स 1 लाख भी हैं तब भी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादा प्लेटलेट्स अगर 20 से 30 हज़ार रह रही तो आपको फ़ौरन डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए। डेंगू एनएसवन IgG होता है तो ये टेस्ट कराने चाहिए आपको। अगर आपको डेंगू निकलता है, डेंगू 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन हेमोरेजिक शॉक, मतलब नॉर्मल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है नॉन हेमोरेजिक, एक में ब्लीडिंग होती है और एक में ब्लीडिंग नहीं होती। तो जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती वो तो नॉर्मल है, मगर जब आपको हेमोरेजिक डेंगू होगा तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग ऐसी जगह भी बहुत ही फर्जाइल जहां पर भी होगा, जैसे नोज ब्लीडिंग होने लगी, नाक में बहुत ज़्यादा टिश्यू है, बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है, तो यहाँ से टिश्यू ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का बनाना, और जब आपका थक्का नहीं बनेगा तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाएगी। और ब्लीडिंग नाक से हो गई, चलो कोई बात नहीं। ब्लीडिंग कब खतरनाक होती है? ब्लीडिंग जब खतरनाक होती है जब इंटरनली किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग होने लगे। कोई भी ऑर्गन आपका पंचर हो गया अंदर से, इंटेस्टाइन हो गई या कहीं भी, सबसे ज़्यादा खतरनाक इंटेस्टाइन है, क्योंकि वहाँ का जो ब्लीडिंग होगी फिर वो नहीं निकलेगी और पेट फूल जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में मच्छरों से बच के रहना चाहिए। तो मैं सब कंक्लूजन आपको निकाल के बता देता हूँ इस सारी चीज़ों का। जब भी हमको बुखार आए एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। 2 दिन में तो टेस्ट में कभी कभार कुछ नहीं आता है, 3-4 दिन से ही उसमें स्मीयर होता है, वायरस तब आता है। जब भी प्लेटलेट्स कम हो, सबसे ज़्यादा जो है आराम करना है, आपको आराम करना है, लिक्विड्स लेने हैं, फ्लूइड्स लेने हैं, और
प्लेंट या फ्लूइड बहुत ज़्यादा आपको लेना है, टेक केयर करना है। कुछ भी एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, टाइम पीरियड के अनुसार ये चला जाएगा। मगर आजकल क्या है, एंटीबायोटिक्स का और तगड़ा दे रहे हैं भाई। एंटीबायोटिक्स जो खाई जाएंगी उससे और आपको ज़्यादा गैस्ट्राइटिस करेंगी और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर करेंगी। तो आप प्लेन पैरासीटामोल्स खा के भी सही हो सकते हैं अगर कोई ऐसा सीवियर लक्षण दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे सीवियर लक्षण दिखाई दे तो आपको फौरन अपने कंसल्टेंट्स के पास जाके एडमिट हो जाना चाहिए और मतलब देख रेख में रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड कितना होता है ट्रीटमेंट का? देखो डेंगू का हो सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, 7 to 14 डेज आप मान लीजिए। नॉर्मल बुखार है तो 7 डेज में उतर जाएगा। मगर ये जहाँ प्लेटलेट्स बार बार कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, तो मैक्सिमम 15 दिन आप मान लीजिए भाई। हाँ, 15 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और बाकी डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लोग कहते हैं कि पत्ते पी लो, ये पी लो, बकरी का दूध पी लो, तो ये सबसे ज़्यादा जो घटिया है ना, बकरी का दूध पी लो। भाई बकरी का दूध ना पी के कोई सा भी दूध, सब में एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बराबर फैट्स हैं, बराबर प्रोटीन है। ऐसा किसी भी दूध में नहीं है कि किसी में। गाय का दूध इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें फैट्स बहुत कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं अपेक्षा गाय के, तो वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका दूध पीजिए, उसका दूध पीजिए, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, इसमें परहेज क्या करना पड़ता है? देखो परहेज, अगर आपके पेट में कोई परेशानी हो रही है, पेट फूल रहा है, तब आपको कोई भी परहेज की जरूरत है। बाकी आपको जो खा मिलता है वो आप खाइए, जो भी खा मिले, क्योंकि आप खाओगे तभी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। ये देखो मच्छर आ गया, तभी ये सारी चीज़ें। तो परहेज का कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है। अगर खांसी है तो ठंडी चीज़ों से बच के रहिए, बाकी तो ऐसा कुछ परहेज इसमें है नहीं। बाकी ट्रीटमेंट साफ है, कोई भी है, नॉर्मल पैरासीटामोल खाइए और लिक्विड्स लीजिए। आपको रिहाइड्रेट करिए अपने आप को। ये ना हो कि भाई साहब प्लेटलेट्स कम होगी, डिहाइड्रेशन में पहुंच गया पेशेंट, कुछ भी हो। और जब भी कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे, पेशाब में ब्लड आना, लैट्रिन में ब्लड आना, नाक से खून आना, फौरन अपने जो भी आपका कंसल्टेशन है, जिससे आप दवाई लेते हैं, उनसे संपर्क करें। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं तो आप कुछ बता दीजिए, कुछ ऐसा रह गया हो तो। वैसे तो सारा क्लियर ही हो चुका है। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो ड्रिप लगवा सकते हैं डेंगू में क्या? देखो ड्रिप लगवा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो ड्रिप लगवा लीजिए। अगर आप ओरली कुछ नहीं खा पाने में असमर्थ है, खाने में असमर्थ है, तो आप ड्रिप लगवा लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिप नहीं लगवाइए आप 24 आवर में, जिससे कि अपना बॉडी डिहाइड्रेट रहे और एनर्जी, क्योंकि वो भी हमारी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो देखो मसल जो है, मसल ही खाने लगती है। जो ये टिश्यूज है, ये हमारी बॉडी खुद टिश्यूज खाने लगती है। एक समय वो होता है जब हमें कुछ खाने को नहीं मिलता है, तब हमारे टिश्यूज ये सारे सब बॉडी खुद ही खाने लगती है, तो कमजोर हो जाते हैं। इसी कहोगे आप कि कमजोर हो जाते हैं जब भी कोई कुछ नहीं खाता है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाकी नमस्कार। नमस्कार।